लोक कथाओं के अनुसार जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करवाकर मथुरा लौट रहा था, तभी आकाश को चीरती एक दिव्य वाणी गूंजी। हे कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान ही तेरे अंत का कारण बनेगी। ये शब्द कंस पर जैसे बिजली बनकर गिरे। उसका चेहरा एक पल में बदल गया। बहन के प्रति प्रेम की जगह भय ने ले ली और भय ने रूप ले लिया क्रोध का। फलस्वरूप उसने देवकी और वसुदेव दोनों को बंदी बना लिया और जब जब देवकी ने संतान को जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से एक एक करके उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। पर जब देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया तो रात के गहन अंधकार में एक अलौकिक घटना घटित हुई। कारागार के ताले स्वतः खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव नवजात बाल कृष्ण को लेकर यमुना की लहरों को चीरते हुए अपने मित्र नंद के घर पहुंच गए, जहां बाल कृष्ण का पालन पोषण हुआ। परंतु हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 2 के अनुसार कंस को देवकी की 8वीं संतान के हाथों अपनी मृत्यु का ज्ञान किसी आकाशवाणी से नहीं मिला था, बल्कि ये रहस्य उसे स्वयं नारद मुनि ने बताया था। लोकप्रिय कथा कहती है कि देवकी वसुदेव की सभी संतानों का जन्म कारागार में हुआ था, परंतु शास्त्रों के अनुसार कहानी कुछ और है। शास्त्रानुसार वसुदेव कंस के मित्र थे। जब कंस ने देवकी की हत्या का विचार किया, तब वसुदेव ने वचन दिया, देवकी से संतान होते ही मैं तुम्हें स्वयं सूचना दूंगा। इसके बाद देवकी और वसुदेव को कंस के महल में कड़ी निगरानी में रखा गया, न कि किसी काल कोठरी में। और प्रत्येक संतान जन्म पर वसुदेव स्वयं कंस को सूचना देने जाते थे। शास्त्रों में देवकी की 7वीं संतान का उल्लेख भी अत्यंत रोचक है। माना जाता है कि जब कंस देवकी के 7वें पुत्र को लेने कारागार पहुंचा, तो वो नवजात उसके हाथों से लुप्त हो गया। हरिवंश पुराण के अनुसार योग माया ने देवकी के गर्भ से भ्रूण को खींचकर रोहिणी अर्थात वसुदेव की पहली पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया और इस प्रकार बलराम का जन्म हुआ। ये अपने आप में अत्यंत आश्चर्यजनक तथ्य है, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में भ्रूण का स्थानांतरण आधुनिक IVF तकनीक या एम्ब्रियो ट्रांसफर के समान ही है। प्राचीन काल में ऐसी वैज्ञानिक कल्पना का होना स्वयं में विस्मयकारी है। पर अंततः प्रश्न उठता है, देवकी की संतानों के वध के पीछे क्या लीला थी? इसका उत्तर छिपा है एक और कथा में, जो जुड़ती है हिरण्यकशिपु से। हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम था कालनेमी। ध्यान रहे, ये रामायण कालीन कालनेमी से भिन्न है। कालनेमी के 6 पुत्र थे, जिन्हें सामूहिक रूप से षटगर्भ कहा गया। इन 6 ने मिलकर घोर तपस्या की, ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान भी प्राप्त किया। पर यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसका मानना था कि पूजनीय तो केवल वही है, इसलिए उसने अपने ही पौत्रों को श्राप दे डाला, अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु अपने ही पिता के हाथों होगी। फलस्वरूप अगले जन्म में कालनेमी का जन्म कंस के रूप में हुआ और षटगर्भ देवकी के 6 पुत्रों के रूप में जन्मे। इस प्रकार देवकी के पुत्रों का वध करके कंस ने हिरण्यकशिपु के प्राचीन श्राप के चक्र को पूर्ण किया। तो ये थी कंस वध की संपूर्ण लीला। यदि ऐसी ही अनसुनी कथाएं आपको सोचने पर विवश करती हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।